हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बिल्कुल ही न्यू सीरीज को जिसका नाम है बैड गाय माय बॉस और इसका फर्स्ट एपिसोड लास्ट नाइट को ही आया है। और इस सीरीज की कहानी काफी ज्यादा नॉटी होने वाली है और काफी ज्यादा डिफरेंट भी, और इसीलिए मैं सीरीज को स्टार्ट करना चाहती हूँ। आई होप कि आपको इसकी कहानी पसंद आए, और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें ऑफिस वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है और साथ ही हमारे स्टोरी के दोनों मेन कैरेक्टर्स को भी दिखाया जाता है। एक तरफ हमारा हैंडसम बॉस एरिस अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ उसके सेक्रेटरी यानी कि पैट को हाथ में कॉफी लिए जल्दी जल्दी जाते हुए दिखाया जाता है। एरिस अपने सेक्रेटरी से पहले ही लिफ्ट में चला जाता है और ऑफिस के सारे लोग उसे देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। वो अपने ऑफिस के रूम में पहले पहुँच जाता है और घड़ी में टाइम दिखने लगता है और पैट के आने का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर में पैट भी उसके रूम पे पहुंच जाता है। एरिस उसे देखकर कहता है कि वो पूरे 10 सेकंड लेट आया, पर पैट स्माइल करके उसे आकर कॉफी देता है। एरिस कहता है कि चलो कम से कम कॉफी तो गर्म है, पर वो कप पे लगे दाग को देखकर कहता है कि एक तो वो लेट से आया, ऊपर से इसके कप भी गंदे हैं, इस पे तो दाग लगी हुई है। उसने पैट को कहा था कि काम के लोगों को उसके डेस्क से दूर रखा जाए ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। उसे इस तरह से काम में गलती पसंद नहीं है। अगर यही सारे प्रॉब्लम्स कल भी हुए तो एचआर को कॉल करके उससे आकर मिलने को कहे। पैट उसकी बातें सुनकर घबरा जाता है। एरिस उसे कहता है कि और एक बात, उसे बॉस कहकर ना बुलाए, उसे ये पसंद नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और पैट भी उसके पीछे जाता है। बैकग्राउंड से हमें पैट की आवाज आती है कि सारे लोग ये बात तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर काम करना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि यह तब का पल है जब पैट ने न्यू ऑफिस ज्वाइन किया था। अब 5 साल बीत जाते हैं और पैट एरिक के ऑफिस में उससे आने से पहले ही हाथ में कॉफी लिए पहुंच जाता है। वो उसके कॉफी को उसके डेस्क पे रख देता है और अपने मन में कहता है कि 5 साल यहाँ पर काम करने से मुश्किल चीजें भी आसानी से यहाँ पर हो जाती है। तभी वहाँ पर एरिक पहुँच जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। वो पैट के बहुत ही करीब से जाता है जिससे कि दोनों के शोल्डर टच होते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि पैट और एरिस के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो चुके हैं, जिसके बारे में वो सोचने लगता है कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। वो एरिस से पूछता है क्या उसके पेट में दर्द है। एरिस कहता है कि उसे कैसे पता। पैट कहता है कि हमेशा ही बड़ी मीटिंग से पहले उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो एरिस को पानी और दवा देता है, पर एरिस उसके करीब आकर स्माइल करके उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे पैट नर्वस हो जाता है और उसे वही सारे पल याद आने लगते हैं जब वो दोनों इंटीमेट हुए थे। वो अपने मन में कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि उसके लाइफ की इजी चीजें इतनी मुश्किल कैसे हो गई। एरिस उसे कहता है कि उसके पेट में दर्द तब होता है जब वो पैट के करीब होता है, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका इलाज क्या है। पैट अपने मन में कहता है कि अब तो सारे लोग समझ चुके होंगे कि उसके लाइफ की सारी मुश्किलें इसी वजह से है। तो जैसा कि पहले सीन में हमने ये देखा कि एरिस और पैट के बीच में बस बॉस और सेक्रेटरी वाला ही रिलेशनशिप था, पर इसके दूसरे पल में हमने ये देखा कि दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए। तो हमें अब वो सारे पल दिखाए जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के करीब इतने कैसे आए। इसके बाद हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग मीटिंग में जा रहे होते हैं और एक कंपनी जिससे डील होने वाली होती है, उसके साथ डील करने में एरिस को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वो आदमी उसकी बातें नहीं मान रहा होता। वो आदमी उसे कहता है कि वो इससे ज्यादा पैसे नहीं इंक्रीज कर सकता। एरिस उन्हें कहता है कि वो इसे उनके नाइट वाली डील समझकर इंक्रीज कर दे। वो लोग अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते अगर वो प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा। वो आदमी कहता है कि वो प्राइस कैसे इंक्रीज कर सकता है क्योंकि उसे दूसरी कंपनी के साथ भी डील करनी है। तभी पैट के पास न्यू कंपनी वालों का कॉल आता है और वो पैट से कहते हैं कि वो उनके साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये बात वो एरिस को बताता है तो एरिस स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है, पर वो रुककर उस आदमी से कहता है कि वो ये बात तो समझ गया होगा कि वो अकेला इंसान नहीं है जिसके साथ एरिस डील कर रहा है। ये कहकर वो और पैट वहाँ से चले जाते हैं। वो पैट से पूछता है कि उसका आज का आगे का क्या शेड्यूल है। पैट उसे कहता है कि उसे आज किसी गिफ्ट नाम की लड़की के साथ डिनर पे जाना है। एरिस कहता है पर उसे तो याद नहीं कि उसने उसे मिलने को बुलाया था, उसने तो आज किम को मिलने के लिए बुलाया है।
ये कहकर दोनों स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। आगे शाम को गिफ्ट को दिखाया जाता है। वो एक रेस्टोरेंट पे बैठी होती है जहाँ उसके पास पैट पहुँचता है और बताता है कि एरिस आज मीटिंग में बिजी है, तो वो नहीं चाहता था कि गिफ्ट यहाँ पर उसका वेट करे, इसीलिए उसने पैट को यहाँ पर भेज दिया उसके साथ डिनर करने के लिए। उसे जो भी खाना हो वो ऑर्डर करे, पैट उसके पैसे पे करेगा। इस बात से नाराज होकर वो लड़की गिफ्ट वहाँ से उठकर चली जाती है। पैट एरिस का फेवरेट डिश वहाँ पर ऑर्डर करवाता है। वहीं दूसरी तरफ एक अनजान शख्स को हमें आते हुए दिखाया जाता है और वो एरिस के पास पहुँचता है जो एक होटल के रूम पर रोता है और इसी लड़के का नाम किम होता है। एरिस और किम एक दूसरे को किस करने लगती हैं और वो भी बहुत पैशनेटली। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तो आप सब यहाँ पर ये चीज तो समझ गए होंगे कि एरिस की पर्सनल लाइफ कैसी है। और जब वो उस कंपनी के आदमी के साथ नाइट की डील वाली बात कर रहा था तो वो उसके साथ भी सेक्सुअल होने वाली ही बात कर रहा था, यानी कि वो अपने काम और बिजनेस में तो बहुत ही बेस्ट है पर इसके साथ ही उसकी प्राइवेट लाइफ बहुत ही अलग है। आगे इंटीमेट होने के बाद किम नहा कर उसके पास आता है और एरिस के साथ डिनर करने की बात करता है। एरिस उसे कहता है कि उसका पेट भरा हुआ है और उसे अभी काम से जाना है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। किम उसे रोक कर उसके गाल पर किस करता है। एरिस स्माइल करके वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि होटल के बाहर पैट कार लिए उसका वेट कर रहा होता है। एरिस वहाँ आकर उससे गिफ्ट के बारे में पूछता है। पैट उसे कहता है कि वो नाराज होकर घर चली गई। एरिस कहता है कि उसे तो ये बात पता ही था कि वो ऐसा ही बिहेव करेगी। पैट कहता है कि उसने एरिस के लिए उसकी फेवरेट डिश ऑर्डर कर दी थी। एरिस कहता है कि हाँ उसे भूख तो लगी है पर क्या पैट ने खाना खाया। पैट कहता है कि हाँ उसने डिनर कर लिया पर उसे एरिस से कुछ कहना है। वो प्लीज अगली बार किसी को ऐसे मिलने के लिए ना बुलाए अगर उसे मिलना ना हो, क्योंकि इससे पैट को प्रॉब्लम होती है ये सारी चीज हैंडल करने में। एरिस कहता है कि कभी कभी तो ऐसा हो सकता है। पैट कहता है कि 2 हफ्ते में एक बार मिलने को कभी कभी नहीं कहती। एरिस कहता है पर इन सारी चीजों को हैंडल करना ही तो पैट का काम है। पैट कहता है कि अगर वो यही सारी चीजों को हैंडल करता रहा तो वो ऑफिस का काम नहीं कर पाएगा। आगे वो दोनों साथ में एरिस के घर पर पहुंचते हैं और एरिस को घर तक ड्रॉप करके उसका खाना वगैरह वो रख कर वहाँ से जाने लगता है पर तभी उससे सेल्फ पे रखी हुई बुक्स नीचे गिर जाती है। उसे ठीक करके वहाँ से चला जाता है। एरिस आकर उनमें से एक बुक को खोलकर देखता है जिसके अंदर उसने एक फोटो रखी होती है और उस फोटो में उसके साथ एक लड़का होता है एक दूसरे को किस करते हुए, जिसे देखकर वो थोड़ा उदास हो जाता है और वो किम को कॉल करता है। आगे किम और वो साथ में डिनर कर रहे होते हैं। किम उसे कहता है कि अभी तो थोड़ी देर पहले वो दोनों मिले थे तो एरिस ने उसे दोबारा से कॉल क्यों किया। एरिस कहता है कि वो किम के साथ डिनर करना चाहता था, क्या उसे ये चीज अजीब लग रही है। किम कहता है कि हाँ बिल्कुल। एरिस कहता है कि क्या किम उसके साथ डिनर नहीं करना चाहता। किम कहता है कि वो बिल्कुल करना चाहता है। इसके बाद खाने के दौरान एरिस बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। किम समझ जाता है कि कोई बात तो जरूर है, उसे मना करता है कि वो इतनी ज्यादा ड्रिंक ना करे। एरिस कहता है कि क्या उसने कभी किसी से प्यार किया है। उसकी इस बात को सुनकर किम उसे आई लव यू बोलता है। एरिस कहता है कि नहीं, वो उसे प्यार ना करे। किम ये बात अच्छी तरह से जानता है कि एरिस किसी से भी प्यार नहीं करता। किम कहता है कि क्यों, क्या रन की वजह से। एरिस उसे कहता है कि वो उसका नाम ना ले। किम कहता है तब उसे मूव ऑन करके किसी के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। एरिस कहता है कि वो ट्राई कर रहा है। ये कहकर वो बाहर पैट की तरफ देखने लगता है जो कि कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। कार में पैट को वो पल याद आता है जब एरिस ने उसे कहा था कि क्या वो उसके लिए सेक्सुअल मीटिंग करवाने के लिए ओके है। पैट उसे कहता है कि हाँ वो ओके है, ये तो उसका काम है और अगर उसने ये सब नहीं किया तो इससे एरिस के काम के शेड्यूल में प्रॉब्लम होगी और पैट को ही वापस सब कुछ अरेंज करना होगा। एरिस उसे कहता है कि उसे जानना है कि ये सब करके वो कैसा फील करता है। अगर वो कुछ भी फील नहीं करता तो इस बात से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पैट कहता है कि क्यों, क्या वो अगर कुछ फील करेगा तो क्या वो एरिस के लिए काम नहीं कर सकता। एरिस कहता है तब उसकी जगह किसी और को ये सब काम करने के लिए ढूंढेगा। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे होते हैं। पैट कहता है पर वो यही सारी चीजें करने के लिए तो ट्रेंड है और वो फिक्र ना करे, वो सारी चीजें अरेंज कर देगा और बिना अपने मन में किसी भी फीलिंग्स के। यही सब याद करते हुए वो देखता है कि एरिस बहुत ही ज्यादा नशे में है और किम उसे लेकर कार के बाहर खड़ा है तो वो भी कार के बाहर निकलता है और वो उसे कार के अंदर बिठाता है। आगे वो उसे अपने साथ लेकर उसके घर पर पहुंचता है और उसे सोफे पे बिठाता है। एरिस पैट से कहता है कि क्या वो वापस जा रहा है। ये कहकर वो सोफे पे ही सोने लगता है। पैट उसे अच्छी तरह से सुलाता है और एरिस के करीब आकर उसके बालों पे हाथ फेरने लगता है पर एरिस तभी नींद में उसे अपनी बाहों में ले लेता है और दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। पैट घबरा कर उसे कहता है कि वो क्या कर रहा है। एरिस कहता है कि वो उसके साथ रहे। ये कहकर वो सो जाता है। पैट स्माइल करने लगता है और वो चेक
करता है कि क्या एरिस सच में सोया या फिर नहीं। तो वो एरिस को चादर उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो एक रेस्टोरेंट पे पहुँचता है जहाँ वो अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करने लगता है। तभी सारे लोग वहाँ आते हुए दो लड़कों की तरफ दिखने लगते हैं और जो वेट्रेस उसका ऑर्डर ले रही थी वो भी उन दोनों लड़कों की तरफ ही दिखने लगती है। वो दोनों लड़के आकर पैट के पास बैठ जाते हैं और उनका नाम जॉन और विक्टर होता है। वो लोग पैट के दोस्त होते हैं। पैट जो अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर रहा था वो अपने दोस्तों के लिए भी ऑर्डर करता है। वो उन लोगों को कहता है कि उन्हें यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लगा। उसे तो लगा था कि वो लोग नहीं आएंगे। वो लोग उसे कहते हैं कि वो लोग अपने कंस्ट्रक्शन वाले काम से डरे यहीं पर आ रहे हैं। पैट हमेशा इतना ज्यादा परेशान नहीं होता, इसलिए उन्हें कैसे भी करके उसके पास तो पहुँचना ही था। क्या होता अगर पैट टेंशन में मर जाता। पैट कहता है कि हाँ वो टेंशन में है। उसके फ्रेंड्स उसे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, क्या कोई बात हुई है या फिर वो किसी को लाइक करने लगा है। उसकी ये बात सुनकर पैट नर्वस होने लगता है। वो लोग कहते हैं मतलब ये बात सच है, उन्हें तो लगा ही था कि वो जरूर किसी को लाइक करने लगा है। तो फाइनली वो बड़ा हो गया। पैट कहता है पर उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या वो इतनी जल्दी गिव अप करने वाला है, कि उसका प्यार सक्सेसफुल नहीं होगा। पैट कहता है कि उसे पता नहीं कि वो आगे क्या करे। वो लोग उसे कहते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को यूज करे। उन लोगों के पास पैट को देने के लिए आइडिया कैसे आएगा अगर पैट को ही पता ना हो तो। वैसे वो किस इंसान को लाइक करता है वो उन लोगों को बताए। पैट उनकी बातें सुनकर उन्हें अपने करीब बुलाता है। वो लोग कहते हैं कि क्या पैट उन्हें बुला रहा है। पैट कहता है कि नहीं, सड़क के उस पार जो लोग जा रहे हैं वो उन्हें बुला रहा है। वो दोनों उसके पास बैठे हैं तो ऑब्वियसली वो उन दोनों को ही बुला रहा है। उसकी बात सुनकर वो दोनों उसके करीब आ जाती हैं। पर पैट उन लोगों को कहता है कि वो उन लोगों को कुछ भी नहीं बताएगा। वो लोग पैट को बोलते हैं कि अगर पैट उन्हें ये सब नहीं बताएगा तो पैट का दिल टूटेगा। पैट उदास होकर कहता है कि उसका दिल तो वैसे ही टूटा हुआ है। उसे उदास देखकर उसके दोस्त उसे चीयर करने लगते हैं कि वो ड्रिंक करे और उदास ना हो, और वो साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। पर वो दोनों वहाँ पर वेट्रेस से अभी भी फ्लर्ट कर रहे होते हैं। और फ्रेंड्स मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।